I mean, look, they're concerned about this. Things they're always concerned about, obviously. India is always pointing to the fact that there are armed terrorist groups operating from Pakistani territory that target India. They're always concerned about that. हाँ, इंडिया ने अपने कंसर्न्स पाकिस्तान के बारे में शो किए। आगे उन्होंने लफ्ज़ ये इस्तेमाल किया क्योंकि फैक्ट है, मतलब कि उन्होंने कहा कि क्योंकि ये हकीकत है कि पाकिस्तान के अंदर से उन पर दहशतगर्दी के हमले होते हैं। आप हर चीज को पाकिस्तान से क्यों लिंक करते हैं? जरा सी बात हो पाकिस्तान, जरा सी बात हो पाकिस्तान। इंडियन जर्नलिस्ट ने सीधा सवाल उनसे पूछा कि 232 पाकिस्तानी जो शहरी हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो यूएस ट्रेजरी के टेररिस्ट डिजिग्नेशन लिस्ट के अंदर हैं और वो पाकिस्तान में लग्जरी लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं, पॉलिटिकल प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे हैं, और आप प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो फेवरेट फील्ड मार्शल बोलता है। कर ले। मार्को रूबियो की बैंड बजाई कार्यक्रम लगातार जारी है। कल हमने आपको बताया था कि कैसे कोलकाता में उनको जो है एक कोल्ड शोल्डर दिया गया, और दिल्ली में जब पधारे तो उनको भी वहां भी उनको कोल्ड शोल्डर सा ही दिया गया, एक नॉर्मल सा उनका रिसेप्शन था। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो पब्लिकली पाकिस्तान के मिलिट्री रूलर आसिम मुनीर को फेवरेट फील्ड मार्शल कह रही थी, उसी एडमिनिस्ट्रेशन के टॉप ऑफिशियल्स को न्यू दिल्ली में रियलिटी चेक तो दिया गया। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर लेवरोव भी इंडिया में ये कह के गए थे कि इंडिया का रोल ज्यादा होना चाहिए था, ये पता नहीं क्यों पाकिस्तान का रोल क्यों हो गया, पाकिस्तानी की हो गए इन्होंने। जय हिंद दोस्तों। अमेरिका के विदेश मंत्री यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से जब भारत में पत्रकारों ने सवाल पूछा कि पाकिस्तान के बारे में आपका क्या कहना है, तो उन्होंने सीधे सीधे पाकिस्तान को एक आतंकी देश घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि हम ये मानते हैं कि पाकिस्तान की सरजमी से भारत में आतंकी आते हैं और भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं, और समय समय पर भारत ने ये जो कुछ भी पाकिस्तान के खिलाफ सबूत थे कई जगह पेश किए हैं। दोस्तों, वहीं पाकिस्तान को इस बात से मिर्ची लगी है, खास तौर पर चीमा को, कि यार मसला तुम्हारा और पाकिस्तान का है, लेकिन तुम अमेरिका को लेकर क्यों आते हो। वही बात है जो पाकिस्तानी हमेशा करते आए हैं, करेंगे कुछ और लेकिन बात कुछ और ही करते हैं। पाकिस्तान को आपने बहुत इंपॉर्टेंस दे रखी है। ये जो अमेरिका और ईरान की लड़ाई है, इसमें पाकिस्तान सालसी कर रहा है, और ये जो बहुत ही ज़्यादा अहम उनका किरदार है, इस पर क्या इंडिया ने अपने कंसर्न शो नहीं किए? मार्को रूबियो इस पर कई तरह के जवाब दे सकते थे। सिंपल ये कह सकते थे कि इंडिया से हमारे बहुत ही गहरे और अहम स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप हैं, और पाकिस्तान से भी हमारे अहम रिलेशनशिप हैं, और वो बायलेटरल है, मतलब इंडिया से हमारे अलग रिलेशनशिप हैं, पाकिस्तान से अलग हैं, वो एक दूसरे पर उनका असरअंदाज होना ज़रूरी नहीं है, या कुछ और ऐसा। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा, बल्कि उन्होंने जवाब ये दिया कि हाँ, इंडिया ने अपने कंसर्न्स पाकिस्तान के बारे में शो किए। आगे उन्होंने लफ्ज़ ये इस्तेमाल किया क्योंकि फैक्ट है, मतलब कि उन्होंने कहा कि क्योंकि ये हकीकत है कि पाकिस्तान के अंदर से उन पर दहशतगर्दी के हमले होते हैं, और पाकिस्तान की ज़मीन इंडिया पर दहशतगर्दी के हमले करने के लिए इस्तेमाल होती है। वाह, सुभान अल्लाह, मज़ा नहीं आ गया एक दफ़ा? फेवरेट फील्ड मार्शल साहब जो शटल कॉक बने हुए हैं बेचारे, कभी उधर, और अब वो भागकर चाइना भी पहुंचे हैं। तो हासिल जमा क्या निकला हमारे पास? कुछ भी नहीं। यही पोजीशन हमेशा से इंडिया की तो थे ही थी। अब अमेरिका के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, वो इंडिया में खड़े होकर ये कह रहे हैं कि हाँ, पाकिस्तान से दहशतगर्दी के हमले इंडिया में हो रहे हैं, और पाकिस्तान की सरजमीन इंडिया के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती है। ये इंडिया की बहुत देर की पोजीशन है पाकिस्तान के खिलाफ, बल्कि अब तो ये 3 दहाइयाँ हो गई इस पोजीशन को, या 4 दहाइयाँ हो गई, और आज अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया में खड़े होकर उसी पोजीशन को इंडोर्स कर रहे हैं। 232 पाकिस्तानी जो शहरी हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो यूएस ट्रेजरी के टेररिस्ट डिजिग्नेशन लिस्ट के अंदर हैं, और वो पाकिस्तान में लग्जरी लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं, पॉलिटिकल प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे हैं, और आप प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो फेवरेट फील्ड मार्शल बोलता है आसिम मुनीर को। बड़ी सख्त इंडिया के अंदर तप है भाई इस बात के ऊपर, क्योंकि ये बातचीत जो है मुख्तलिफ कॉर्नर से आ रही है, बार बार आ रही है, ठीक है। तो इसके सवाल के ऊपर जो है पूरे कमरे के अंदर हमारी इत्तलात के मुताबिक खामोशी छा गई, और रूबियो ने डायरेक्ट जवाब देने से बचने की कोशिश की, और बॉल जो है वो सर्जियो गोर के कोर्ट के अंदर डाल दी, और लेकिन इंडियन साइड जो है वो इसके ऊपर अनइम्प्रेस्ड थी,
टू से द लीस्ट। और सर्जियो गोर को कहा कि यार आप हमें तफसीलात बताएं। उन्होंने कहा आपको क्या तफसीलात, जितनी मर्जी बताएं हम बता देंगे, लेकिन आप करेंगे क्या। और सोर्सेस के मुताबिक सर्जियो गोर को इंडियन सर्कल्स में ओपनली ट्रोल भी किया गया है और उनकी टॉकिंग पॉइंट्स को टिपिकल अमेरिकन बैल्डरडैश समझा जा रहा है। लेकिन मार्को रूबियो ने हैंडल जरूर किया। मार्को रूबियो ने कहा कि देखिए, हम पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की जो सरकार है, पाकिस्तान में जो इस वक्त काबिज सरकार है, उसके साथ बातचीत करके हमें इन लोगों का पता है, हम इनको कंट्रोल उनके जरिए कर रहे हैं ताकि हमारे पीछे ये ना आए और आपके पीछे ना आए। और हमारा आपके साथ एक्टिव काउंटर टेररिज्म जो है वो एक प्रोटोकॉल चल रहा है जिसके मुताबिक हम आपको इंफॉर्मेशन मुसलसल प्रोवाइड कर रहे हैं। इस वजह से प्लीज जो है वो आप मेहरबानी करें और इसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ना लें। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पे जियो स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग जो थी वो आप नोट कीजिएगा। अमेरिका ने इस पार्टी के ऊपर तिब्बत के जो लीडर्स हैं जो एग्जाइल के अंदर हैं और एग्जाइल में उन्होंने गवर्नमेंट बनाई हुई है, उनको इनवाइट करके चाइना को भी एक मैसेज दिया। और इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि तिब्बतन एग्जाइल लीडरशिप इस इवेंट के अंदर मौजूद थी, ये आपको बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इंडियन जर्नलिस्ट ने यह सवाल उठाया कि चाइना को क्या आप सिग्नल दे रहे हैं इनको बुला के, तो अमेरिका की तरफ से जवाब ये था कि हम ह्यूमन राइट चैंपियन हैं, हम ह्यूमन राइट डिफेंडर हैं, इसलिए हमने इनको बुलाया हुआ है। और रूम के अंदर जो है वो हल्की सी हंसी की भी आवाज आई। बात जो है वो पूरी दुनिया में फैल गई कि मार्को रूबियो ने प्रेसिडेंट ट्रंप को बेवकूफ कहा और मागा वालों को बेवकूफ कहा। उसके बाद से मार्को रूबियो की ऐसी तैसी जो है वो पूरी जो मागा क्राउड है वो लेके चढ़ गई पूरी तरह से मार्को रूबियो के ऊपर। प्रेसिडेंट ट्रंप का तो फिर उन्होंने आज सवेरे जब वो चले आगरा और जयपुर के लिए, तो एक यूएस के जर्नलिस्ट ने तो साफ साफ पूछ लिया, हे प्रेसिडेंट ट्रंप हैड सेड दैट। तब उनको बचाव करना पड़ा कि नो प्रेसिडेंट ट्रंप इज वेरी फ्रेंडली टू इंडिया एंड ही लव्स इंडिया एंड ही लव्स प्राइम मिनिस्टर मोदी, ये करके उन्होंने अपना इधर उधर करके और बचने की कोशिश की, लेकिन फंस गए बुरी तरह से। और ये जो है ये हाईलाइट हो गई इस पूरे विजिट की। कई लोग तो कह रहे हैं कि मार्को रूबियो's विजिट टू इंडिया इज अ जेनरेशनल डिजास्टर। अच्छा, जेनरेशनल डिजास्टर है या नहीं है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन ये बात अवश्य है कि भैया उनको जितना भी आवश्यकता है डिप्लोमेटिकली ऑफिशियल प्रोटोकॉल के अनुसार, उससे 1% भी अधिक महत्व नहीं दिया गया। और यह बात मार्को रूबियो को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। क्यों आ गई होगी? क्योंकि वो पाकिस्तान भी जाते हैं और पाकिस्तान में उनका स्वागत करने वहां का जो डी फैक्टो रूलर है आसिम मुनीर, वो आता है, टारमैक पे उनका स्वागत करता है। साथ में अटेंडेंस में वहां का होम मिनिस्टर भी मौजूद रहता है। दोस्तों, वहीं पाकिस्तान की इस अवहेलना के बाद पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि मार्को रूबियो ने तो हमारी बेइज्जती कर दी। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप हमें फेवरेट फील्ड मार्शल कहते हैं, फेवरेट कंट्री कहते हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं के विदेश मंत्री हमें टेररिस्ट कंट्री घोषित कर रहे हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि तुम सिर्फ भाड़े के टट्टू हो। जब तक अमेरिका की जरूरत बनी रहोगे तब तक तुम्हें ठीक ठाक ट्रीटमेंट मिलता रहेगा। जिस तरह से मुल्ला मुनीर को अभी ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, वहीं उसको पहले अच्छा खासा बुलाया गया वॉशिंगटन डीसी के अंदर, व्हाइट हाउस में उसको डिनर करवाया गया। अब उसका हलाला करने का समय आ चुका है। दोस्तों, अब मुल्ला मुनीर हलाल होगा और ऐसे में पाकिस्तानियों को ये समझ लेना चाहिए कि अमेरिका जो आपसे रिलेशन की बात करता है, आपको अपना दोस्त कहता है, जिस तरह से वो आजकल भारत को कह रहा है, बीच में आपने देखा किस तरह के तीखे तेवर भारत के लिए दिखा रहा था, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप मिड टर्म इलेक्शंस के चलते भारत को अपना 100% कंट्रीब्यूशन देने की बात करते हैं, सहयोग देने की बात करते हैं और ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी हमारे अच्छे दोस्त हैं, भारत के लोगों से मैं प्रेम करता हूं। ये सिर्फ अपने फायदे की बात करते हैं। जब तक अमेरिका को आपसे फायदा मिलता रहेगा तब तक आप उनके दोस्त हैं, आपका भला होता रहेगा। लेकिन जैसे ही अमेरिका को लगेगा कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपको निकाल कर फेंक देगा। ये अमेरिकन स्टाइल है, वेस्टर्न स्टाइल है और इसको भारत अच्छे से जानता है, समझता है। और आज भारत वो भारत नहीं रहा जो
कभी डिक्टेशन ले लेता था, लेकिन आज भारत वो भारत है जो मुड़कर तुरंत जवाब देता है। भारत के पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने तो कह दिया था कि हम रशिया से तेल ले रहे हैं, लेते थे और लेते रहेंगे, इसमें अमेरिका का कोई रोल नहीं होना चाहिए। अगर वहीं भारत रशिया से जो तेल ले रहा है वो डॉलर में ले रहा होता तो अमेरिका इसके ऊपर बातचीत करता ही नहीं। दरअसल यहाँ पर अपनी अपनी करेंसी में भारत और रशिया ट्रेड कर रहे हैं, इसको लेकर इनकी सबसे ज्यादा हालत खराब हुई।